देखें, एक है कि आप कहें कि ये मेरे नज़दीक ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक है कि आप दूसरी साइड को गाली दो, डिमोनाइज करो और इतना डराओ, इतना डराओ। अब यही है लिटरली, हमारी बहुत सी बच्चियां घरदारी को, होम मेकिंग को गाली समझती हैं, गाली, डिग्रेडेशन समझती हैं कि ये डिग्रेडेशन है। हालांकि इस्लामी निज़ाम देखा जाए तो अल्लाह ने औरत को ऑनर ही इसलिए ज़्यादा दिया क्योंकि वो बहुत बड़ी जॉब कर रही है, बहुत बड़ी, और वो होम मेकिंग की जॉब है। होम मेकिंग कोई छोटी जॉब नहीं है। होम मेकिंग से मुराद है बच्चों की तरबियत करना, घर की रखवाली करना, घर को बहुत अच्छा बनाना, उसको एक अच्छा घराना बनाना। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे कल्चर में होम मेकिंग से मुराद है कि एक औरत शादी होकर आई तो अब वो सारे ख़ानदान की नौकरानी है, सबके कपड़े भी धोने हैं, सबके पराठे भी बनाने हैं, सबका काम भी करना है, सबको सर्व भी करना है। तो शायद इस इमेज की वजह से मैं समझता हूँ कि वो बहुत ख़राबी पैदा होगी। इसलिए शायद हमारी जो बच्चियाँ हैं वो अब होम मेकिंग को एक गाली समझती, क्योंकि शायद उनके जहन में होम मेकिंग ये है कि बस नौकरानी बनना पड़ेगा, जबकि होम मेकिंग ये नहीं है। अभी मैं इंशाल्लाह आपके सामने सारी वो चीज़ें जो है वो रखता हूँ। बिल्कुल होम मेकिंग ये नहीं। होम मेकिंग से हमारी ये मुराद है कि बच्चों की तरबियत करना, बीइंग देयर फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज औरत में अल्लाह ने ख़ास उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, देखें ना, ज़्यादातर जो फीमेल जो टीचर्स होती हैं बच्चों की, वो फीमेल्स होती हैं। क्या वजह है? मॉन्टेसरी की, ग्रेड 1 2 की, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी एक केयरिंग नेचर, ऑक्सीटोसिन उनका ज़्यादा है, ख़ास केमिकल। अल्लाह ने उनकी साख्त ऐसी है कि दे आर देयर टू डू दिस वर्क, केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन। और जाहिर है कि माँ की गोद से जो एक बच्चा ग्रूम होकर निकलेगा, एक अच्छी माँ, पढ़ी लिखी माँ की गोद से, तो वो उसका टोटली एक डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। अब वेस्ट में क्या हो रहा है वो आपके सामने, लेकिन उससे हम लोग लर्न नहीं कर रहे। वेस्ट में जो औरत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉबर्ट फेल्डमैन ने एक रिसर्च कंडक्ट की। रॉबर्ट फेल्डमैन बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी की फील्ड में, जो लोग साइकोलॉजी जानते हैं वो समझ जाएंगे इस नाम को। हार्वर्ड का प्रोफेसर है, बहुत किताबें उसने लिखी हैं। रॉबर्ट फेल्डमैन की एक रिसर्च है और 2010 की रिसर्च है, कदरे पुरानी रिसर्च है। उसमें उसने कहा कि मेजर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, ये एक डिसऑर्डर है बाकायदा, मेजर डिप्रेशन। और उसने कहा कि ये ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, अमेरिकन वुमेन में। और उसकी वजह उसने ये बताई कि बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल रोल्स में इन्वॉल्व है। नंबर 1, दे हैव टू प्लीज़ द बॉस, बहुत ज़्यादा। जाहिर है कि प्लीजिंग द बॉस से मतलब है कि नॉट इन अ बैड सेंस, व्हाट आई मीन इज़ के डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जाहिर है, एंड मेंटेनिंग अ कैरियर, वहाँ पर बिज़ी। उसके बाद जो शौहर है उससे अगर ब्रेकअप हो गई तो वो सिंगल मदर है। सिंगल मदर का अलग एक बर्डन, ज़ाहिर है सिंगल मदर ने बच्चे को रेज़ करना है, उसने बच्चे को लुक आफ्टर करना है, उसने बच्चे का ख़र्चा उठाना है। मर्द तो जो है वो ज़ाहिर है केस कूस करके निकल जाएगा, लेकिन ये कि सिंगल मदर का अलग उन पे एक बर्डन है। फिर घर को संभालना, मैनेज करना चीज़ें, वो एक अलग बर्डन है। तो इतने ज़्यादा बर्डन्स ले लेके नाउ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बहुत बड़ा एक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का वो शिकार। अब हमें सीखना चाहिए था कि देखें अल्लाह ताला ने जो औरत की ज़िम्मेदारी डाली है वो होम मेकिंग की डाली है, और वो होम मेकिंग क्या है इंशाल्लाह मैं इस पर आता हूँ। हाँ, ये कि अगर वो कोई जॉब करना चाहे और वो एक अच्छी जॉब है, उसकी एस्पिरेशन है, मिसाल के तौर पे एक ऐसी जॉब, टीचिंग की जॉब, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कैरियर को इतना प्रेफर कर लेना कि फैमिली निगलेक्ट हो जाए, वो आज फेमिनिस्ट के बयानात इंटरनेट में मौजूद हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, आप जाकर देख सकते हैं कि उनके रिग्रेट्स क्या हैं। एनीवे, तो ये 3 बातें मैंने इसलिए बताई कि ये बैकग्राउंड है आज की क्लास का। कि देखें, नंबर 1, हम ये भूल चुके हैं इस दौर में, हमें सिखाया गया ओपिनियनेटेड हो जाओ, ओपिनियनेटेड हो जाओ, तुम्हारा एक ओपिनियन होना चाहिए। वो करते करते हर बंदा कमेंट कर रहा है सोशल मीडिया पे, हर बंदे का एक ओपिनियन है, हर बंदा स्टेटस डाल रहा है। उससे हमें एक आदत पड़ गई कि हम हर बात पे ओपिनियन दें। वो जब हर बात पे बंदा ओपिनियन देगा फिर सारे लीडर हैं। जब सारे लीडर हैं घर में, वो 2 लीडर्स आ गए, औरत भी लीडर है, मर्द भी लीडर है, फिर शादी तो नहीं चलनी ना, फिर तो हर किसी का ओपिनियन होगा। हैविंग सेड इट, मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द का ओपिनियन ना हो या औरत का ओपिनियन ना हो, बिल्कुल हो, लेकिन जहाँ पर अल्लाह रसूल का ओपिनियन आ जाए वहाँ पे खामोशी है, जहाँ पे अल्लाह रसूल का बताया वो ऑर्डर आ जाए वहाँ पे खामोशी है।
जब अल्लाह और उसके रसूल ने एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी है कि ये इस तरह से रिलेशन चलेगा, तो हमारे लिए बेहतरी यही कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। दूसरी बात ये कि तकवा जब तक नहीं होगा रिलेशनशिप्स में, खुदा खौफी नहीं होगी, रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे। और नंबर 3 के जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट में इसे कहूँगा, जो रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट चली जिसने डिमोनाइज किया और हमारी बच्चियों के दिल में हेटेड पैदा की बाकायदा घरदारी के हवाले से, और लिटरली नाउ दे कंसिडर इट एन अब्यूज़ कि घरदारी करनी, घर में रहना यानी कि होम मेकिंग करनी है, ये तो एक गाली है। खाना बनाना है, ये तो एक गाली है। खाना कैसे बना सकती है औरत? तो ये चीज़ें एक्सट्रीमिज़म है। एक्सट्रीमिज़म फ्रॉम एनी साइड, चाहे वो कल्चर से आ रही हो। कल्चर की एक्सट्रीमिज़म क्या है वो मैंने आपको बता दी कि अब वो आगे, अब वो नुकरानी है। ये कल्चर की एक्सट्रीमिज़म है और सारा बोझ उस पर है, सब कुछ उसने करना है और एवरीथिंग शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़। ये कल्चर की एक्सट्रीमिज़म है। ऑन दी अदर साइड जो फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म की एक्सट्रीमिज़म है वो ये कि ये गाली है, होम मेकिंग। तो बहरहाल हमने, वी आर पीपल ऑफ मॉडरेशन, हम उम्मतन वसता हैं, हमने मॉडरेशन की तरफ आना है।